प्रथम तहलका न्यूज। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। महज पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हिसार के मुकलान गांव के आटा चक्की वाले के बेटे अशोक ने शायर की इन पंक्तियों को सच कर दिखाया और हौसलों के दम पर बन गया न्यूक्लियर साइंटिस्ट। बता दें कि छोटी सी उम्र में अशोक का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए हुआ है, जो भारत देश व हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके मुकलाना गाँव के अशोक को ढेरों बधाइयां दी है। लगभग इसके लिए 10 से 12 घंटे मैं हर रोज पढ़ाई करता था सर। मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो सुबह 4 बजे से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देता था सर, और शाम को मैं जल्दी सो जाता था, जैसे 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास। तो लगभग 10 से 12 घंटे में हर रोज पढ़ाई करता था सर। इसके लिए सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मेरे गुरुओं को देना चाहूँगा सर। माता पिता से मुझे लगता है माता पिता से पहले हमें गुरुओं को इसका श्रेय देना चाहिए। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि जीवन में उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ क्या सही रहेगा। उसके बाद मैं मेरे माता पिता को और मेरे जैसे चाचा जी है, ताऊ जी हैं, दादाजी है, इन सबको मैं श्रेय देना चाहूँगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों को भी मैं श्रेय देना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि हम अपने माता पिता से ज़्यादा कनेक्ट जो हम दोस्तों से रहते हैं। इस उम्र में आके 18 से 25 तक हम दोस्तों से ज़्यादा कनेक्ट में रहते हैं। तो अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आपको सही मार्गदर्शन ही देंगे। अशोक के पिता मांगेराम आटा चक्की चलाने का काम करते हैं और उनकी माँ हाउसवाइफ है। बड़ी बात तो ये है कि अशोक को पढ़ाने के लिए जब उनके माता पिता उनकी फीस नहीं भर पाए तो दूसरे लोगों ने आगे आकर उनकी मदद की और पढ़ाई के लिए पैसे दिए। अपने लाडले बेटे की इस सफलता से माँ बाप खुशी से फूला नहीं समा रहे, उनकी खुशी चेहरे से साफ झलक रही थी। मैं ये कहना चाहूँगा जी, जिसको सफल होना है उसको पैसा या और कोई दुविधा रोक नहीं सकती। जिसको सफल होना, मैंने संपत्ति का सामना, जैसे पैसा है, इसका ही सामना किया और मुझे पूर्ण विश्वास था कि ये इस बाधा को अपनी तरक्की के माध्यम से मतलब अड़चन नहीं आने देगा। मुझे पता था कोई न कोई रास्ता निकल जाए। तो फीस को लेकर आती थी, लेकिन इसको प्रोत्साहन देने वाले काफ़ी थे। जैसे इसके बोले कि टीचर है, अपने दोस्त है, और गाँव से भी आवाज़ उठी थी अगर पैसे की ज़रूरत हो तो ले लेना। देखो मेरा गांव हर इंसान यही कह रहा था कि बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, अब कहाँ है, लेकिन हुआ नहीं था। मैंने यही बोला अभी हुआ नहीं। हर आवाज़ यही उठ रही थी कि भाई बच्चा वो कब लगेगा। परिजनों ने मेरे पूरे गाँव में है, गाँव में नहीं, इस गाँव से शहर में है, और जहाँ तक ये खबर पहुँची है हर कुछ। बेटा बहुत ही होनहार है, शुरू से ही बहुत बढ़िया, बहुत रात भर जाकर पढ़ता था जी, बहुत ही समझदार। मैं जैसे कहती वैसा ही करता। कई बात मैं बिल्कुल ही भी अलग बच्चों है, दुनिया ही अलग देखे हूँ मैं इसे शुरू से ही। जब ये पहली क्लास शुरू करी को नहीं थी, उससे पहले भी वो घर में ही सिर्फ 2 साल और 4 महीने का था जी, तभी से ये कह रहा है ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मैं बेटा ये स्कूल जा रहे हैं, कर मुझे भी जाना है। मैं नहीं बेटा आप छोटे हो, कर नहीं मुझे जाना है। ये बहुत शोर मचा रहा था, इतने में इसका चाचा आ गया कि क्यों शोर मचा रहा है। मैंने कहा ये स्कूल की जिद कर रहा है, तो मुझे डांट मारी, इसको ले गए। वैसे तो इसका पापा एक ही भाई है, लेकिन दूसरे परिवार का चाचा इसका, इसने ले गया स्कूल में। उसी दिन से ये इतनी लगन से पढ़ा कि जो मैं घर इंग्लिश कराती थी, जो 5वीं पास हूँ जी, यानी कुछ मन आव को नहीं, तो इसलिए मैं इसने जो बताती उसकी सेम नकलता था, सेम। मन टीचर मिली इसकी, तो आपका लड़का इतना बढ़िया, इन्हें 5 दिन हो जानता ना, तो सारी ABCD कर दी, खूब बताया जी इसने। मैं कही सो कहीं है या करे, तो हाँ माँ यही कह रहा। तो बेटा इसी तरह करता रहे। हाँ माँ। पापा तो इसका खेत में लगा रहता, मैं साथ में ले जाती खेत में, फिर घर आ जाती, फिर रात में पढ़ाती।
सारा कैच कर लिया जी इसने। जो एक बार बता दिया उससे इतनी जबरदस्त तैयारी करते हो कि दोबारा इन दोहराने की जरूरत ही कौन। सारे परिवार में जी बहुत ही बढ़िया खुशी है। सारा मेरा परिजन है वो बहुत ही बधाई दे रहे रात की, बहुत ज्यादा खुशी है जी। अशोक की इस कामयाबी से न सिर्फ उनके माता पिता बल्कि गांव के लोग भी काफी खुश हुए। हिसार जिले का नाम रोशन करने पर ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर अशोक के साथ खुशियां साझा की। छोटे भाई का बच्चा है और हमारे को ये गर्व है कि इस संस्थान के लिए हमारा लड़का 2nd रैंक ले गया। हरियाणा का गौरव है ये। हरियाणा के गौरव होने के नाते बधाई का पात्र है, क्योंकि परसों जब इसका रिजल्ट आया तो इसके पिताजी ने मेरे को तुरंत बताया कि वे अपने बच्चे का सिलेक्शन हो गया। तो इसका पिताजी और माताजी ये सभी बधाई के पात्र है। लेकिन गांव को इनसे ज़्यादा खुशी है कि भाई हमारे गांव का नाम रोशन किया, जिले का नाम रोशन किया, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। तो बहुत ही होनहार बच्चा था, क्योंकि ये हमेशा ही अपनी एजुकेशन के बारे में सोचता रहता, ना कि आज का यूथ जो कर रहा है टेलीफोन ले लिया, गिंडी लेके चलेगा, बॉल खेलेंगे, ये करेंगे ना। किंतु परंतु कुछ नहीं था। ये बच्चे का स्कूल में गया, आया, अपना अध्ययन किया, घर ही रहा, बाहर नहीं गया। बाहर नहीं देखा मैंने कभी इसको, अपने अध्ययन के सिवाय का कोई वो नहीं था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ही हमारा बच्चा जो है अपनी एकांत मतलब सोच के कारण ही यहाँ पहुँच पाया। अन्यथा जो हमारे जो बाकी यूथ है यूँ घूमता रहता, अगर ये एकांत नहीं सोचता तो, क्योंकि आज जो है यूथ बिल्कुल भटक चुका है। तो इस लड़के पर गांव को तो गर्व है ही है, साथ में हमारे प्रदेश को भी गर्व है। मुख्यमंत्री बोला है, जब मेरे को पता लगा तो मैंने मेरे टेलीफोन पर लगभग ये मान के चलो 500 आदमी के संदेश है कि अभी आपका मेरा लड़का है, मेरा छोटा भाई है, तो बधाई के पात्र है, क्योंकि इस लड़के ने हमारे प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है। अशोक ने मार्च 2020 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट की परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद इंटरव्यू हुआ और उसके बाद रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें अशोक ने देश में दूसरा रैंक हासिल करके हरियाणा और अपने परिजनों का नाम रोशन किया। वो अब 16 जनवरी को मुंबई में ट्रेनिंग लेगा। अशोक का सपना है कि वो भी अब्दुल कलाम की तरह देश का बड़ा साइंटिस्ट बनकर न्यूक्लियर साइंस में भारत देश के विकास में अपना सहयोग देगा। प्रथम तहलका की टीम अशोक की इस उपलब्धि पर उन्हें ढेरों बधाइयां देती है। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट।